क्योंकि आप जानते हैं कि इन दिनों हम ईद क़यामत मसीह के उस पीरियड में से गुजर रहे हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और उसके बाद हम इन दिनों खुदावंद यीशु मसीह के उन मौजज़ात के तल्लुक़ से, तालीमात के तल्लुक़ से, ज़हूरात के तल्लुक़ से और खुदावंद की कुदरत के वसीला के तल्लुक़ से सीख रहे हैं। तो आज कलाम खुदा में से जो बात हम सीखेंगे वो है, जिस तरह से अभी आपने पढ़ा, अगर आप 32वीं आयत पे चले जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। और फिर जहाँ से ये सारा ने ये हवाला पढ़ा है वहाँ पर भी लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा। और फिर उसके बाद हम दूसरे की गुफ्तगू पढ़ते हैं तो यूं हमें मालूम होता है कि बुनियादी तौर पर कोहे कलवरी पर, कलवरी के उस अजीम पहाड़ पर बुनियादी तौर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सलीबें गाड़ी गई थी। कितनी सलीबें भाई? 3 सलीबें गाड़ी गई थी। लिहाजा आज खुदा का कलाम या पैगाम हमारे लिए ये है कि वहाँ पर 3 सलीबें थी और वो 3 पैगाम रखती थी। 3 सलीबें 3 पैगाम रखती थी। और फिर आज हम कलाम खुदा में से अपनी ज़िंदगियों पर यह गौर करेंगे कि आज जबकि हम सलीब के अलमबरदार हैं, सलीब हमारी पहचान है, सलीब हमारा फ़ख्र है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी निजात, बरकत, बहाली, शफा, हमेशा की ज़िंदगी की अलामत, तशबीह और जिंदा इस्तारा है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो बुनियादी तौर पर 3 सलीबें और 3 पैगाम है मेरे चीज़ों। आपको पता है कि जब हम गुड फ्राइडे की इबादत करते हैं, और आज भी मज़े की बात यह है कि बरकत वाली बात है कि आज भी फ्राइडे ही है, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन दिनों जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं और इन बातों को देखते हैं, इन डाकुओं की, इन बदकारों की ज़िंदगियों को देखते हैं, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो कलमा यहाँ पे कहा जाता है कि उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इसे नजात का कलमा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि जब 3 सलीबें वहाँ पे थी, 3 लोग उन पर मौजूद थे और वो सलीबें 3 ही पैगाम रखती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के बारे में ये कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए जिंदा खुदा की कुदरत है। आमीन। तो मेरे चीज़ों जब हम इन पर गौर करते हैं 3 सलीबों पर, तो आज थोड़े से मुख्तसर से वक्त में हम इन 3 सलीबों को देखेंगे कि ये 3 सलीबें बुनियादी तौर पर किस बात की नुमाइंदा है। कलाम खुदा में से जब हम पढ़ते हैं, पहले शख्स के बारे में लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको भी बचा। तो ये मेरे चीज़ों वो पहली सलीब है, बाएं तरफ वाली सलीब है। ये वो शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह के बाएं तरफ मसलूब किया गया था। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये सलीब जो है, इसे आज हम अपनी इस्तिलाह में बेईमानी की सलीब भी कह सकते हैं, बेईमान की सलीब भी कह सकते हैं, बेवकूफ़ी की सलीब भी कह सकते हैं, बेवकूफ़ की भी सलीब कह सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की बजाय, हालांकि सारा कुछ उसने साथ साथ देखा है, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में सारा कुछ जानता है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह पर तानाज़नी करता है, तज़हीक करता है, मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। मेरे चीज़ों खुदा का कलाम हमें बुनियादी तौर पर यह बात बताता है कि इसमें कोई शक नहीं कि खुदा का बेटा तो आया ही गुनाहगारों को बचाने के लिए था। वो तो सलीब पर पहुंचा ही इसलिए था कि वो गुनाहगारों का कफारा देने के लिए आया था, इन्हें छुड़ाने के लिए आया था, इन्हें बचाने के लिए आया था। क्योंकि खुदा के कलाम में जॉन 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन ये शख्स क्या करता है?
इसकी अकल क्या करती है, इसकी सोच समझ और इसकी दानिश्त क्या है। ये सोचता है कि शायद जिस तरह से मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैंने डाके डाले हैं, शायद इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने भी कोई बड़े गुनाह किए हैं, कोई ऐसे काम किए हैं जिनकी ये वाजबी सजा पा रहा है और हमारे साथ है। इसलिए वो तंजिया तौर पर, मजाक के तौर पर ये बात खुदावंद यीशु मसीह से करता है और कहता है कि अगर तू मसीह है तो फिर अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर बहुत से जो दूसरे लोग थे, सरदार थे, आम लोग जो थे, वो भी राह चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे और तज़हीक का, मजाक का निशाना बना रहे थे। मेरे जो इस शख्स की सलीब जो है, इसके अंदर कोई खुशी का, कोई शादमानी का, कोई ईमान का, कोई नजात का कोई पैगाम नहीं है, बल्कि ये एक बेवकूफ शख्स की सलीब है और बेवकूफ़ी का पैगाम रखती है। चुनाचे आज भी दुनिया में लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा दे दे और फिर जो उस पर ईमान लाए वो हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन मेरे जीजो, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो बातें इंसान के लिए नामुमकिन हैं वो खुदा के लिए मुमकिन है, क्योंकि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। सो आज हमें देखने की ज़रूरत ये है, जब हम इन दिनों ईद क़यामत मसीह के तल्लुक़ से सीखते हैं कि आज मैं किस सलीब की तरफ देखता हूँ, मेरा ईमान जो है वो किस सलीब की तरफ है, मेरा ईमान जो है वो किस नीयत का है। क्या मैं भी यीशु मसीह की सलीब को, खुदावंद के पाक कलाम को, खुदा के इल्हाम को, खुदा के इंतज़ाम को क्रिटिसाइज करने वालों में रहता हूँ, तनकीद की बातें करने वाला हूँ, कीड़े निकालने वाला हूँ, कभी इसकी खिदमत में कभी उसकी खिदमत में, या मेरा रवैया जो है वो फ़र्क है? अगर मेरे जीजो ऐसा करते हैं तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि इस शख्स का अंजाम जो है वो हलाकत है, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि ये लिखा है कि क्या तू मसीह नहीं हो तो अपने आप को और हमको भी बचा। इसके बाद इस शख्स का कोई जिक्र नहीं है बाइबल मुकद्दस के अंदर, अंजील मुकद्दस के अंदर। खुदा का कलाम ये क्या बयान करता है कि इसका मतलब यह है कि वो अपने गुनाहों के साथ ही, अपनी बेईमानी के साथ, अपनी बेवकूफ़ी के साथ जहन्नम वासल हो गया और मर गया। आप कह सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती में और इस दूसरे मसलूब होने वाले शख्स में कोई फर्क नहीं था। ये बेईमानी की मौत मर गया और इसकी सलीब जो है वो आज दुनिया के अंदर बेवकूफ़ लोगों की नुमाइंदगी करती है, उन लोगों की नुमाइंदगी करती है जो खुदा के इंतज़ाम को दिल से मानते नहीं, तस्लीम नहीं करते, बल्कि अपनी सोचों और ख्यालों में रहते हैं। मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता, जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सलीब की तरफ देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के दाएं तरफ जो डाकू लटकाया गया था, लिखा है मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। तो खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, रसूल ये बताते हैं कि बुनियादी तौर पर जब हम देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए ले जा रहे थे तो ये दोनों ही पहले तानाज़नियां कर रहे थे, दोनों ही खुदावंद यीशु मसीह को बुरा भला कर रहे थे, कह रहे थे। लेकिन ये जो दूसरा शख्स था, इसने जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखा, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब हम इस रोमन हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि जब लोगों को मसलूब करते थे तो वो अपने मसलूब करने वालों को दुआएं नहीं देते थे, वो तो उन्हें गालियां देते थे, बहुत बुरा भला कहते थे। वो कहते थे कि हमने मार तो जाना ही है, तो अब जो कुछ हमसे मन पड़ता है हम करें। लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब इस दूसरे शख्स ने देखा कि ये अजीब आदमी है, किस कदर इसको मारा गया है, सारे मुकदमात झूठे इस पर बनाए गए हैं और बिला वजह ही इसे कोड़े लगाए, कांटों का ताज इसके सर पे धरा और कील गाड़े गए हैं इसके हाथों और पाँव में। खुदा का कलाम बयान करता है, इसके बावजूद इसने अपनी ज़ुबान मुबारक से जो पहला लफ्ज़ निकाला है वो माफ़ी का था। क्या बाप इनको माफ़ कर ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यूं मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की उस खिदमत ने, खुदावंद यीशु मसीह की उस माफ़ी ने जो सलीब पर थी, शख्स को अंदरूनी तौर पर मोल्ड कर दिया, तब्दील कर दिया, बदल दिया। खुदा का कलाम, कलाम मुजस्सम की तासीर, उसकी रफाकत उसके दिल के अंदर उतर गई मेरे अज़ीज़ों, और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो शख्स बदल गया, तब्दील हो गया, उसका नुक्ता नज़र मसीह के बारे में बदल गया। जो मैंने बताया कि रसूल आज़म फरमाते हैं ग्रंथियों के पहले खत के पहले बाब की 18वीं आयत में
कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए नजदीक तो बेवकूफ था, उस हलाक होने वाले के लिए बेवकूफी का पैगाम साबित हुआ और वो मर गया, लेकिन निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत बन गया। ये शख्स भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उसी शख्स के साथ दूसरी सलीब पर मसलूब है, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव, इसका पस मंजर जो है वो फर्क बन गया, इसकी सोच, इसका नजरिया फर्क हो गया। इसने खुदा के कलाम को पहचाना, इसने यीशु मसीह की जिंदगी को देख लिया। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये सलीब क्या पैगाम देती है, ये सलीब ईमान का पैगाम देती है। वो बेईमानी की सलीब है, बेवकूफ़ी की सलीब है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग की, ये तफहीम की, ये फहम की सलीब है, ये समझदार शख्स की सलीब है, ये ईमान की सलीब है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है ये शख्स क्या करता है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। तो पहली बात ये करता है कि देखें, ये बेवकूफ़ों को तनबीह करता है। दूसरी सलीब तनबीह करती है, सिखाती है, बताती है, कॉलिंग करती है, इनवाइट करती है, सोचने का मौका देती है, तौबा की अपील करती है लोगों के सामने। क्या तुम खुदा से नहीं डरते? खुदा ने तुम पर किस कदर कर्म किया, रहम किया, मेहरबानी की है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से उस दूसरे शख्स की तरह से महरूम है। और अगर मसीह को कबूल नहीं करते, ईमान नहीं रखते, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि वो जहन्नम वासल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे अपने गुनाहों के अंदर। लिहाजा खुदा का कलाम बयान करता है खुदा से डरते हुए हमें इंसाफ करने की ज़रूरत है, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। और आगे दूसरी बात लिखी है, हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। खुदा का कलाम बयान करता है ये शख्स जो है, दूसरी सलीब वाला जो है, पहले शख्स की तस्हीह करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को दुरुस्त करता है, उसके दिमाग को सही रास्ते पर डालता है, और फिर उसके बाद खुदा का कलाम बयान करता है ना सिर्फ उसके बल्कि अपनी ज़ात के ऊपर भी एक फतवा देता है। और वो फतवा क्या है, वो फैसला क्या है, वो ऐलान क्या है? कहता है हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं। हम में से कोई शख्स इस लायक नहीं है कि वो अपने कामों के हजूर से खुदा के हजूर जो वो रास्तबाज ठहर सके, लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा के बेटे के वसीला से ऐसा मुमकिन होता है। वो कहता है हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। मेरे चीज़ों, जब हम निजात के स्टेप्स की बात करते हैं तो उनमें पहला स्टेप जो आप जानते हैं, एहसास गुनाह होता है, इकरार गुनाह होता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, और फिर उसके बाद तौबा की बारी आती है। जब तक हमारे अंदर गुनाह का एहसास पैदा नहीं होता, उसके इकरार के लिए हमारे अंदर तड़प पैदा नहीं होती, तब तक हमारी जिंदगियों में तौबा का मरहला नहीं आता। जरा याद करें मुशर्रफ बेटे को उसने क्या कहा था, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा ही कर ले। खुदा का कलाम बयान करता है शख्स ने क्या काम किया है। दूसरा काम है शख्स ने यह किया कि अपने गुनाहों का इकरार किया है। पहले शख्स ने अपने गुनाहों का कोई इकरार नहीं किया, बल्कि उसने तानाज़नी की है खुदा के बेटे पर, निजात दहिंदा पर, गुनाहों का इकरार किया है। इसलिए आज खुदा का कलाम हमें भी, दूसरी सलीब आज हमें यह पैगाम देती है कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह से उस शख्स की तरह से तुम्हारी जिंदगी में भी ताजगी के दिन आ जाएं। तीसरी बात मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे लिखी है, हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। तीसरी बात है शख्स की जिंदगी में ये है, दूसरी सलीब तीसरी बात ये बयान करती है कि खुदा का बेटा रास्तबाज है, यीशु मसीह पाक है, यीशु मसीह बेऐब है, वो मौलूद मुकद्दस है, वो वही है जिसने दावा किया था कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। ये वही है जिसके बारे में लिखा है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों का बोझ जो है वो उठा लिए जाता है। ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। मेरे जीजो, इन सारी बातों का इकरार हमें इस छोटे से फिक्रे के अंदर नजर आता है। जब वो ये कहता है हमारी सजा तो वाजिबी है लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया, तो मेरे जीजो वो यीशु मसीह के रास्तबाज होने का और अपने गुनाहगार होने का इकरार करता है। मेरे जीजो, खुदा का कलाम बयान करता है, लिहाजा दूसरी सलीब जो है ये ईमान का पैगाम देती है। दूसरी सलीब क्या है जी? ये ईमान का पैगाम देती है। और आज हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस सलीब के पैरोकार हैं, हम किस सलीब के मरहले पर खड़े हुए हैं। क्या पहली सलीब पर
या दूसरी सलीब पर। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है अगर पहली सलीब वाले के पैरोकार हैं तो खुदा का कलाम कहता है बेवकूफ़ों में शुमार हैं। अगर दूसरी सलीब वाले पर ईमान की सलीब के पैरोकार हैं, ईमान की सलीब के नीचे खड़े हैं, तो फिर खुदा का कलाम कहता हमारे लिए खुशी की खबर है। क्यों भाई? लिखा है कि जब उसने ये कहा तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने, अब दोनों ने अपनी अपनी गुफ्तगू कर ली, दोनों ने अपनी बातचीत कर ली। पहले शख्स ने भी अपनी बात कर ली, दूसरे ने भी बात कर ली। अब तीसरी सलीब वाला जो है वो गोया होता है। तीसरी सलीब जो है वो क्या पैगाम देती है? खुदा का कलाम बयान करता है जब दूसरी सलीब वाला बोलता है तो पाक कलाम के अंदर लिखा है, तीसरी सलीब से जवाब आता है, उसने उससे कहा, लिखा है कि फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये दूसरी सलीब कह रही है, ये ईमान की सलीब बोलती है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, वो कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और मेरे जीजो, खुदा का कलाम बयान करता है फिर दरमियान वाली सलीब से जवाब आता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी सलीब जो है मेरे जीजो, वो निजात दहिंदा की सलीब है। वो किसकी सलीब है? निजात दहिंदा की सलीब है। पहली दोनों सलीबें बदकारों की सलीबें हैं, गुनाहगारों की सलीबें हैं। वो निजात नहीं दे सकती, बचा नहीं सकती, खुशी नहीं दे सकती, शादमानी नहीं आ सकती, शिफा नहीं आ सकती, क्योंकि वो खुद गुनाहगार है। और जैसे हम अपनी दुनिया में जानते हैं कि एक मुजरम जो है वो दूसरे मुजरम की कभी जमानत नहीं दे सकता, एक बीमार जो है वो कभी दूसरे को तंदुरुस्त नहीं कर सकता, एक बदकार जो है वो दूसरे को रास्तबाज नहीं बना सकता, एक गुमराह शख्स जो है दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता। उसी तरह से एक बदकार शख्स जो है वो किसी को रास्तबाज नहीं ठहरा सकता। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, ये दुआ करता है, इस्तदा करता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यूं दरमियान वाली और सबसे बड़ी सलीब जो है उससे निजात की, खुशी की, शादमानी की और हमेशा की जिंदगी की सदा आती है मेरे अज़ीज़ों। इसलिए कि जो सलीब वाला है उसके बारे में हमने पिछले दिनों जो सीखा है कि वो कब्र के अंदर नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है पूरी दुनिया के अंदर उसी की एक कब्र पे लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुआफिक जी उठा है। लिहाजा खुदा का कलाम बयान करता है दरमियान वाली सलीब जो है वो जिंदा निजात दहिंदा की सलीब है, उसी के पास जिंदगी का कलाम है और पैगाम है मेरे अज़ीज़ों। कलाम खुदा बयान करता है यीशु मसीह ने उससे वायदा किया कि मैं तो उससे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और आज अब पूरी दुनिया को पढ़ के देख ले मेरे अज़ीज़ों, लोगों ने मुस्तकबिल के बारे में तो शायद बातें की होंगी, ठीक है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा निजात दहिंदा कल के, परसों के, तरसों के और बरसों के वादे करने वाला नहीं, कल के, परसों के, बरसों के, तरसों के वादे करने वाला नहीं है, बल्कि फरमाता है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम ईमान की आंख से उसे देखते हैं, ईमान से कबूल करते हैं, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है वो तुम्हारे मांगने से भी पहले जानने वाला खुदा है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो है जिसने अपनी ज़मीनी खिदमत में कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसी ने कहा था कि थके मांदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज आप जिस दुनिया में रहते हैं, आए दिन वक्त और हालात बद से बदतर होते जाते हैं। आपने पिछले दिनों देखा ही है कि पैंसरा रोड पे और जिस वैन का वो एक्सीडेंट हुआ और उसमें आग लगी और कितने लोग जो थे लोग में अजल हो गए। उसमें हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से भी 2 नौजवान थे, 2 स्टूडेंट थे और 4-7 वाले गाँव से थे, तो उनमें से भी तकरीबन 5 लोग जो उनकी डेथ हो चुकी है और छठा जो वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। सो खुदा का कलाम इस शख्स के बारे में ये बयान करता है कि ये भी अपने डेथ पॉइंट पे था, आखिर में था, अब इसको पता है कि ये मर जाएगा, लेकिन उस वक्त भी खुदा का कलाम बयान करता, उस वक्त भी खुदा का पाक कलाम बयान करता जब उसने यीशु मसीह की ज़िंदगी को एनालाइज किया, एनालिसिस किया, तज्जिया किया, उसने देखा अपने किरदार के साथ मिला के, उसने कहा मैं गुनहगार हूँ और ये रास्तबाज है,
कहना ये चाहता हूं कि कोई शख्स नहीं जानता कि आने वाले वक्त में क्या होगा और क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से शख्स ने सलीब के ऊपर ही मसीह की रफाकत से फ़ायदा उठा लिया, मसीह की हजूरी से फ़ायदा उठा लिया, आपको गुड फ्राइडे की इबादत, आपको ईस्टर की इबादत और आपको हफ्तावार इबादत, शुक्रगुजारी की इबादत, मेमोरियल सर्विसेज, रोज़ाना की जाने वाली इबादत किसी तरफ दावत देती हैं कि अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और निजात दहिंदा से ये कहें ईमान की सलीब के साथ कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अच्छा, फिर बड़ी दिलचस्प बात देखें कि उस शख्स ने रिक्वेस्ट क्या की है, सिर्फ याद दहाने की कि खुदावंद जब आप अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और इसका मतलब है कि वो ये नहीं कहता कि मैं इस बात का हकदार हूं कि मैं तेरी बादशाही में आ सकूं, याद करना खुदा का कलाम बयान करता है। और निजात दहिंदा ने उसे कितना बड़ा इनाम दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने अपने गुनाहों को मान लिया। आज खुदा का कलाम बयान करता है उस शख्स के लिए अगली जिंदगी गुजारने का मौका नहीं था, वो मर गया, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता उसका ईमान, उसकी गवाही आज भी जिंदा है। दूसरी सलीब आज भी पहली सलीब वाले को शर्मिंदा कर रही है और बता रही है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। और दरमियान वाली ऊंची और सबसे बड़ी सलीब जो है आज भी पूरी दुनिया के अंदर नजात, खुशी और शादमानी की दावत है। सो ज़रूरत इस बात की है कि आज हम भी जज करें कि हम किस सलीब के पैरोकार हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है निजात दहिंदा को मानने की, ईमान रखने की ज़रूरत है ताकि हम सबों की ज़िंदगियाँ में बाबरकत हों और बाइसे बरकत हों। खुदा से दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। अब ये वक्त है कि